हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी। ठीक है, तो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट नाम से अपन को पता चल रहा है कि विच इज अल्टरनेट मींस कि जो वेरिएबल हो जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज चेंज हो। लेकिन देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में इसको जनरेट कैसे किया जाता है। एसी की जैसे अपन ने बात करी कि एक ऐसी करंट जो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करे। ठीक है, तो अपन ने जैसे जब डीसी पढ़ा था डायरेक्ट करंट इन विच डायरेक्शन ऑफ करंट विल नॉट चेंज। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ एसी मींस एसी कैसे जनरेट की जाती है। तो हमने ईएमआई में पढ़ा था कि फ्लक्स में चेंज करने के तीन तरीके थे, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, या फिर आप एरिया चेंज कर दें, या फिर आप एंगल जो बी और ए के बीच में बन रहा है उसको चेंज कर दें। तो देखिए अपन ने यहाँ पर जो एक कॉइल ली है, ठीक है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉइल, जिसको जब अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया ओमेगा से, तो किसी भी टाइम टी में जो एंगल रोटेट करेगी वो एंगल थीटा कितना होगा, ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, तो देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी और ए के बीच में बनने वाला एंगल ओमेगा टी, तो ये हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दैट मीन्स जो फाई है वो किसका फंक्शन आ रहा है, कॉस का। तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा विच इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी से अगर अपन बात करें बी ए साइन ओमेगा टी, हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से हम इसमें माइनस साइन नहीं लगा रहे क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, तो ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, तो मैं ई इंड्यूस को क्या बोल सकता हूं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हैविंग मैक्सिमम वैल्यू इज बी ए ओमेगा, मतलब तो ई इंड्यूस इज इक्वल टू ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर मैं हम ये मानकर चलें कि जो एक कॉइल है इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, तो आई कितना होगा, ई बाय आर, तो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेसिकली अपन ये बात कर सकते हैं जो हमने ईएमआई में भी पढ़ी, क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कॉइल को रखकर घुमाया जाता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो एंगल है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। इसके वजह से जो उससे पास होने वाला फ्लक्स होता है वो भी चेंज होता है, और अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज होने की रेट अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, और उसी ईएमएफ को हमने क्या बोला, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और देखिए जब ई नॉट साइन ओमेगा टी के बारे में बात करेंगे तो ये साइन का फंक्शन आ रहा है, दैट मीन्स कि विच इज वेरिएबल इन विच कि ई इंड्यूस चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन। तो ये हुआ हमारे एसी कि हम एसी कैसे जनरेट कर रहे हैं, इन विच मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज चेंजेस, देन ये वन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड विच इज नोन एज क्या, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हमने बात करी कि एसी कैसे जनरेट की जाती है। ठीक है, नाउ अपन बात करते हैं थोड़े से कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंसेस हैं क्या। देखिए तो देखिए अपन एक लाइन क्या लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट means direction of current will change। सिमिलरली ये सेम वोल्टेज के लिए भी होगा, मतलब अगर अपन बात करें क्या कि मैं आपसे बोलूं ये क्या है, मान लीजिए 2 एम्पियर आई वर्सेस टी कर्व, आई वर्सेस टी कर्व, ठीक है, 5 एम्पियर। ये एसी है डीसी, बोथ आर डीसी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ये एक ऐसी डीसी है जिसमें करंट की डायरेक्शन जो वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये कहलाएगी क्या, डीसी, इन विच डायरेक्शन ऑफ करंट विल नॉट चेंज। दैट मीन्स अगर अपन बात करें बाद में क्या, आई वर्सेस टी,
दिस इज AC बिकॉज क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज। दिस इज अगेन AC, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट विल ऑल्सो चेंज। AC। तो देखिए AC और DC में डिफरेंस क्या कि डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस देन दिस करंट इज नॉन एज ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, चाहे वो वेरिएबल हो, मीन्स उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो रही हो, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं बदल रही तो उसको हम क्या बोलेंगे? DC, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। अब अपन कुछ मैथमेटिकल टर्म डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकल टर्म, ठीक है। कैसे? देखिए, सबसे पहले एवरेज फंक्शन, कि हम एवरेज बताना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर एक इलस्ट्रेशन ले कि मैंने दे दिया I इज इक्वल टू 2t+1, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि I एवरेज कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? डेल्टा Q बाय डेल्टा T, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट पूछता तो आप टाइम की वैल्यू यहां पर पुट करते और आंसर निकाल लेते, लेकिन मैंने आपसे I एवरेज पूछा है, तो सबसे पहले तो आप उस टाइम इंटरवल में फ्लो होने वाले चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसमें टाइम को डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे। तो बेसिकली जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है कि हम डेल्टा Q कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें? डेल्टा Q। फॉर सपोज कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि किसी भी टाइम के लिए आप एवरेज निकालिए, तो देखिए डेल्टा Q जो होगा उसको कैसे कैलकुलेट करें? तो अगर मैंने इस I को dQ बाई dt पुट किया तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2t+1, ठीक है। तो अगर इसको 2t+1 पुट करा तो dQ इज इक्वल टू 2t+1 dt। मान लीजिए कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये 0 से t तक के लिए कैलकुलेट करना है, तो 0 से t के बीच में Q चार्ज फ्लो हो गया, तो Q इज इक्वल टू 2t प्लस इंटीग्रेशन 0 से t 2t+1 dt। देखिए, तो एवरेज जो आएगा I एवरेज, तो I एवरेज में क्या लिखूंगा? क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 0 से t जो फंक्शन दे रखा है टाइम का इंटू dt, ठीक है। तो I एवरेज इज 0 से t ft dt अपॉन टाइम इंटरवल कितना? 0 से t के बीच में एवरेज निकाल रहे हैं, दैट मीन्स टाइम इंटरवल भी हो गया t, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 0 से t dt, ठीक है। तो देखिए, अगर मुझे किसी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो मैंने क्या करा? उसी क्वांटिटी को उस टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट किया, ठीक है, जो फंक्शन दे रखा है, और अपॉन टाइम इंटरवल। तो क्या हम जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि I एवरेज या कोई भी किसी भी फंक्शन का एवरेज F एवरेज, मतलब किसी भी फंक्शन का एवरेज जो होगा वो क्या होगा? 0 से t ft dt अपॉन 0 से t dt। मतलब फॉर एनी फंक्शन एवरेज जो होगा, ठीक है, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप काइनेमेटिक्स में जब एवरेज वगैरह निकालते हैं, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देकर अगर आपसे एवरेज स्पीड वगैरह या एवरेज वेलोसिटी वगैरह पूछी जाए तो भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। उस टाइम अपन को इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी जैसे सपोज करिए कि कोई भी जनरल फंक्शन दे दिया जाए और उसका एवरेज पूछ लिया जाए, तो हमको अगर फॉर्मूला पता भी नहीं हो कि उसका एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। इसको नोट कर लीजिए।
जो ये फॉर्मूला है एफ एवरेज, इसमें जो ये टर्म है 0 से t एफ टी डी टी अपॉन 0 से t डी टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया अंडर एफ टी वर्सेस टी कर्व अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, जो है वो एरिया, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है अपन को, एरिया किसका, एफ वर्सेस टी कर्व का एरिया, जिसका भी फंक्शन हमें गिवन है उसका एरिया। तो एरिया अंडर, अगर कर्व वाले क्वेश्चंस गिवन हो आपको तो कर्व वाले क्वेश्चंस में एरिया कैलकुलेट करें और उस टाइम इंटरवल से डिवाइड करें तो उस क्वांटिटी का क्या आ जाएगा, एवरेज। देखिए अपन जो एसी यूज कर रहे हैं उसमें I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी यूज कर रहे हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका एवरेज निकालिए, तो देखिए फर्स्ट जो है एवरेज इन फुल साइकिल, तो अगर मैं एवरेज इन फुल साइकिल की बात करूं तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज का फंक्शन हमें पता ही है, आई एवरेज निकालें चाहे ई एवरेज, बस आई नॉट और ई नॉट की जगह चेंज हो जाएगी वैल्यू। देखिए एक टाइम पीरियड के लिए अगर मैं बात करूं क्या कि अगर मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया ये एसी, तो अगर ये आई का फंक्शन है तो ये आई नॉट मैक्सिमम विच इज इक्वल टू टी बाई टू विच इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 0 से t तक के लिए इंटीग्रेट करें पूरे फुल साइकिल के लिए, आई की वैल्यू कितनी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन टाइम इंटरवल कितना t, तो 0 से t dt। तो आई एवरेज कितना आया, देखिए आई नॉट बाहर, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आएगा और वो भी ओमेगा भी बाहर, ओमेगा टी अंदर वैल्यू कितनी आई साइन के साथ, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हुआ 0 से t, माइनस बाहर ले लिया अपन ने, कॉस ओमेगा टी। तो देखिए t की वैल्यू जब t पुट करी तो 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई 1 कॉस 0 1, दैट मीन्स आई एवरेज इज 0, मतलब इन वन फुल साइकिल आई नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना आ रहा है, 0। नाउ वी कैलकुलेट एवरेज second case, एवरेज इन हाफ साइकिल, किसमें, हाफ साइकिल में एवरेज। तो हाफ साइकिल में एवरेज देखिए क्या होगा, आई एवरेज इज इक्वल टू 0 से t बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन t बाई टू। ठीक है, तो एवरेज इन हाफ साइकिल निकाल रहे हैं हम अपन, तो आई एवरेज, आई नॉट और t बाई टू बाहर ले लिया तो 2 आई नॉट बाई टी। ठीक है, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होगा वो कॉस आएगा डिवाइड बाय ओमेगा, तो ओमेगा को यहां पर ले लिया अपन ने। ठीक है, और वो माइनस के साथ आएगा तो माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के बाद आया कॉस ओमेगा टी 0 से t बाई टू। ठीक है, तो जो आई एवरेज होगा वो आई एवरेज होगा अपने पास, देखिए t बाई टू, तो कॉस ओमेगा माइनस 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा टी कॉस 2 पाई बाई टी। ओमेगा को क्या लिख दिया, 2 पाई बाई टी, पहले रखा t बाई टू माइनस कॉस 0। ठीक है, t से t, 2 से 2 कॉस पाई माइनस 1
cos 0 1, तो -1 -2, तो आई एवरेज जो आया वो आया -2 माइनस बाहर है प्लस 4I0 अपॉन ओमेगा टी। तो अगर इसको भी चेंज करें 4I0 अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2π/t इंटू टी से टी कैंसिल, ये 2, तो आई एवरेज जो आया वो आया 2I0/π। इसी तरह से अगर ई एवरेज के बारे में बात करें तो वो होगा 2E0/π। तो ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं, ठीक है, कि अगर हम एसी सोर्स लें I0 sin ओमेगा टी या E0 sin ओमेगा टी के अकॉर्डिंग, तो इनकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी एक हाफ साइकिल के लिए 2I0/π, ई एवरेज 2E0/π, ठीक है। फुल साइकिल के लिए एवरेज कितना आ रहा है 0। स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या, IRMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता है पहले स्क्वायर करें फंक्शन का, फिर उसका मीन लें और फिर उसका रूट निकालें। तो देखिए अगर मैं आई स्क्वायर के बारे में बात करूं तो आई स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब इस आई स्क्वायर का एवरेज लेना है, एवरेज का सिंबल बना दिया, ठीक है। तो ये कैसे होगा एवरेज, एक पूरे साइकिल के लिए 0 से t I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन 0 से t dt। आई स्क्वायर का पहले स्क्वायर करिए, फिर मीन लीजिए, फिर रूट। तो देखिए पहले अपन ने स्क्वायर कर दिया, अब उसका मीन मीन्स एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले एवरेज कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। देखिए I0 स्क्वायर बाय टी, तो बाहर आ गया। अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन को अपन को इंटीग्रेट करना है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें अपन, तो इंटीग्रेट देखिए साइन स्क्वायर को अपन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0 से टी साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, देखिए अपन जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इंटू डी टी, ठीक है। क्योंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इधर जाएगा, उधर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो अब अपन को इसको इंटीग्रेट करना है और इसका मीन निकालना है। तो देखिए आई स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू I0 स्क्वायर बाय टी इंटीग्रेशन जो होगा वो इसका कितना होगा 1/2 का t/2 माइनस कॉस का होगा साइन 2 ओमेगा टी, और पॉजिटिव होता है तो, और 2 पहले से ही है, एक 2 ओमेगा और बाहर आएगा, यानी ये हो गया 4 ओमेगा 0 से t। तो देखिए आई स्क्वायर का मीन इज इक्वल टू I0 स्क्वायर बाय टी, वैल्यूज पुट करें। तो जब t पुट करा तो आया t/2 माइनस ये हुआ 2π/t, 2π/t, t से t कैंसिल, साइन 4π, साइन 4π इज 0, और जब 0 पुट करेंगे तब भी 0, तो ये हो गया अपने पास 0। तो यानी आई स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू I0 स्क्वायर बाय 2।
तो देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, IRMS, तो कितना हुआ, I स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट, तो ये कितना हुआ अपने पास, I0 बाय √2। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है, कि किसी भी क्वांटिटी का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होता है, I0 बाय √2, उसके मैक्सिमम का √2। सिमिलरली ERMS कितना होगा, E0 बाय √2, ठीक है। स्क्रीन को पोस्ट करिए और लिखिए इसको। Now next is utility of RMS वैल्यू। हम RMS वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए एक रेजिस्टेंस R, उसमें आपने करंट फ्लो कराई I0 sin ओमेगा t। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि t टाइम इंटरवल में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो गई, तो आप एनर्जी डिसिपेशन क्या बोलेंगे, I स्क्वायर R t, और लेकिन यहां पर I कांस्टेंट नहीं है तो I स्क्वायर R dt। तो देखिए इसको अपन क्या लिखेंगे, एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल टू I स्क्वायर यानी I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt इंटू R, और कहां से कहां तक, 0 से t टाइम तक। देखिए अपने पास जो IRMS था वो कितना था, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt अपॉन t का अंडर रूट। पहले स्क्वायर किया, फिर 0 से t तक मीन निकाला, फिर उसके बाद अंडर रूट किया। तो मैं एनर्जी डिसिपेशन में I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt को क्या लिख सकता हूं, I स्क्वायर RMS इंटू t इंटू R। तो देखिए एनर्जी डिसिपेशन जो आया अपने पास वो आया I स्क्वायर RMS RT। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी RMS वैल्यू पता हो, और जिस टाइम इंटरवल के लिए अगर हमें एनर्जी डिसिपेशन कैलकुलेट करना है, एनर्जी कितनी यूज हुई है वो कैलकुलेट करना है, तो अगर हमें उसकी RMS वैल्यू पता हो तो हम डायरेक्ट जैसे डीसी सोर्स में करते थे I स्क्वायर RT, बस यहां पर I की जगह क्या लिख लेंगे, I RMS स्क्वायर RT। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ RMS वैल्यू, कि RMS वैल्यू पता होने पर आपका जो एनर्जी कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम उसको जैसे डीसी में कैलकुलेट करते थे एनर्जी डिसिपेशन, वैसे ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं किसमें, एसी में, ठीक है।